हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सिविल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं ओपीसी और पीपीसी के डिफरेंस के बारे में, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि दोनों के बीच की रिलेशंस क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो अपना टॉपिक है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट इन जनरल यूज अराउंड द वर्ल्ड। इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ लाइम इन इंग्लैंड इन 1924 बाय जोसेफ एस्पिडी and originally originates from limestone। इसमें बताया गया है कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है, जिसे सबसे पहले इंग्लैंड में 1924 जोसेफ एस्पिडी के द्वारा बनाया गया था लाइम की मदद से, CaO4 की मदद से, जो कि लाइमस्टोन से मिलता है, हमें पाया जाता है लाइमस्टोन में CaO जो होता है। ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है लाइम, जिसकी क्वांटिटी इसके अंदर होती है 62% से 65%। इसका काम क्या होता है सीमेंट के अंदर? इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। स्ट्रेंथ तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। साउंडनेस में बताता हूँ। साउंडनेस होती है कि ये वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देता है, सीमेंट के वॉल्यूम को। ठीक है, सीमेंट का जो वॉल्यूम होगा बनने के बाद वो चेंज नहीं होगा लाइम की मदद से। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसमें एक होता है हमारा सिलिका, जो कि 17% से 25% तक होता है। इसका काम होता है इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज सेटिंग टाइम। ये स्ट्रेंथ तो बढ़ाता ही है, प्लस में सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। मींस कि जब हम सीमेंट में पानी डालते हैं और कंक्रीट बनाते हैं तो उसका जो सेटिंग टाइम होगा, जो सेट होना शुरू हो जाता है सीमेंट, उसके टाइम को इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए आधा घंटे में अगर वो सेट होना शुरू हो रहा है, तो अगर हम सिलिका की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाएगा उस सीमेंट के अंदर, तो वही सीमेंट 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे बाद सेट होना शुरू होगा। ठीक है, अगला है एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है 3% से 8% तक। इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग टाइम एंड एक्ट एज बाइंडिंग एजेंट। ये सेटिंग टाइम को घटा देता है, मतलब जल्दी सेट करने में मदद करता है, और ये बाइंडिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। मतलब सीमेंट के साथ जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें और भी चीजें डाली जाती हैं, जैसे पोर्सेंट डाला जाता है, एग्रीगेट डाला जाता है और पानी डालते हैं, तो उनके साथ जो है एक फाउंडेशन बना लेता है, बाइंडिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ये अच्छी तरीके से बॉन्ड्स बना लेता है, जो कि हमारा एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है बाद में बॉन्ड बनने के बाद। अगला है कैल्शियम सल्फेट। ये 3% से 4% होता है। इसे हम जिप्सम की फॉर्म में डालते हैं सीमेंट में। इट इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम। ये भी इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ये 3 से 4% होता है आयरन ऑक्साइड। इसका काम क्या है? इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड टफनेस। ठीक है, फिर है मैग्नीशियम। ये हमारा 1% से 3% होता है। इट इम्पार्ट्स हार्डनेस। ये हार्डनेस को बढ़ाता है। जो कंक्रीट जो मास तैयार होगा सीमेंट की मदद से, उसमें हार्डनेस को ये बढ़ाता है। ठीक है, फिर हमारा सल्फेट। ये होता है 1% से 2%। ये क्या काम करता है? मेक्स सीमेंट अनसाउंड इफ इट इज इन एक्सेस अमाउंट। अगर इसका यूज हम एक्सेस अमाउंट में करते हैं तो ये सीमेंट को अनसाउंड कर देता है, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है उसका बनने के बाद, अगर ये एक्सेस अमाउंट में हम डालते हैं सीमेंट में तो। फिर है एल्कलीज। एल्कलीज हमारा फॉस्फेट की टर्म्स में हमारा सीमेंट में प्रेजेंट होता है। इसकी क्वांटिटी 0.2% से 1% होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी होती है। इसका काम क्या है? मेक्स सीमेंट अनसाउंड इफ इट इज इन एक्सेस अमाउंट। सेम है, ये भी वॉल्यूम को चेंज कर देता है अगर हम ज्यादा अमाउंट में अगर इसको डालेंगे, तो इसीलिए इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी होती है। दूसरा, अगर इसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा भी हो जाती है तो आप देखेंगे जब हम उस सीमेंट से प्लास्टर करते हैं तो हमें व्हाइट उस पे फंगस की तरह एक चीज नजर आती है। वो एल्कली की वजह से ही नजर आती है, क्योंकि इनका नेचर साल्टी नेचर होता है और सूखने के बाद जो है
ये पाउडर फॉर्म में कभी कभी हमें नजर आता है उसके ऊपर, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी कम रखी जाती है बहुत ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओपीसी में जो है हमारा 3 ग्रेड्स होती है। ठीक है, उसके स्ट्रेंथ की बेस पे हमने ओपीसी को 3 ग्रेड्स में डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो देखते हैं ये क्या है। इसमें लिखा हुआ बेसिकली 3 grades in OPC is present. These 3 grades of cement described on the basis of strength gained in 28 days after their use. ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ की बेस पे किया हुआ है। 28 डेज के बाद हम स्ट्रेंथ निकालते हैं उस कंक्रीट की, जो जिस सीमेंट से उस कंक्रीट को बनाया गया है। तो इसमें दिया गया है ग्रेड 33। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, ग्रेड 33 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज विल बी 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मीन्स कि जो 33 ग्रेड का जो सीमेंट होगा उसका हम कोई कंक्रीट या कुछ सॉलिड मास बना के कुछ तैयार करते हैं, क्यूब बना लेते हैं। तो 28 डेज का जब हम उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे तो उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगी तो मतलब वो उस ग्रेड का नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही 43 ग्रेड में है, मिनिमम स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज विल बी 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेम ऐसे ही ग्रेड 53 का है, मिनिमम स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज विल बी 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है सेटिंग टाइम के बेस पे। सेटिंग टाइम क्या है, द सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी इज क्विक। मींस कि ओपीसी जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसका जो सेटिंग टाइम है वो क्विक है, मतलब वो जल्दी सेट होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइन प्रेजेंट इन इट। क्योंकि उसमें लाइन जो है हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जो कि हमें लाइमस्टोन से मिलता है, जो कि एक तरीके से रॉ मटेरियल है सीमेंट के लिए, उसकी जो अमाउंट होती है वो उसमें ज्यादा होती है। अब उसकी अमाउंट ज्यादा होने से क्या हो जाता है, ड्यू टू दिस, मतलब वो अमाउंट ज्यादा है तो उसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। जब पानी के कांटेक्ट में सीमेंट आता है ओपीसी वाला तो उसमें हीट जनरेट होती है तुरंत, हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, इज प्रोड्यूस्ड एंड मोर अमाउंट ऑफ CO2 विल बी रिलीज। ठीक है, तो मोर अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होता है। फिर अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी CO2 रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी सेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये CO2 जो होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल होती है। आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही जो एक तरीके से इसको कहा जाए तो एक एक्सेलरेटर का काम करता है ग्लोबल वार्मिंग। फिर हमारा लिमिटेशंस क्या है इसकी, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइन, हीट ऑफ हाइड्रेशन इन कंपैरिजन विद पीपीसी यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट, द मोर अमाउंट ऑफ CO2 इज रिलीज्ड एंड दिस विल हार्म आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बहुत ही क्वांटिटी में CO2 निकलता है जिससे हमारा एनवायरनमेंट को हार्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, due to their quick initial setting time we cannot use this type of cement in those area where the climate temperature is high। इसका जल्दी सेटिंग टाइम, इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो बहुत ही क्विक होता है। इसकी वजह से जहाँ पे क्लाइमेट टेम्परेचर हाई होता है जैसे कि डेजर्ट एरिया में, वहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, मतलब बहुत कम यूज करते हैं। क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ हाई क्लाइमेट टेम्परेचर and high heat of hydration there is mostly chances of cracks develop over the structure। क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो पहले से ही हाई होता है और इसमें लाइन की एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर या जो भी मेंबर हमने बनाया है उस सीमेंट से उस पर क्रैक पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर क्यूरिंग अगर अच्छी तरीके से ना हो पाए या क्यूरिंग अगर थोड़ी बहुत कम रह गई, इस वजह से ये इसका हमारा लिमिटेशन है। तो नेक्स्ट है हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब ये क्या है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पोज़ोलानिक मटेरियल। पोज़ोलानिक मटेरियल एक मटेरियल होता है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे और कुछ रॉ मटेरियल्स के साथ हम डालते हैं, जिसकी वजह से पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट हमारा बनता है। इसीलिए इसको नाम दे दिया गया पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसमें क्या है, आर्टिफिशियल और नेचुरल मटेरियल विच हैज सिलिका इन इट इन अ रिएक्टिव फॉर्म। कुछ इसमें आर्टिफिशियल मटेरियल डाला जाता है, जो पोज़ोलाना होता है वो आर्टिफिशियल मटेरियल होता है, कुछ नेचुरल मटेरियल इसमें डाले जाते हैं इस सीमेंट को बनाने के लिए। पीपीसी ऑल्सो कॉन्टेन ओपीसी क्लिंकर्स एंड जिप्सम। ठीक है,
Pozzolanic material includes volcanic ash, calcinide clay or silica fumes and fly ash, which makes 15 to 35% of cement weight, which do not possess any binding property. इसके अंदर जब हम पोज़ोलैनिक मटेरियल डालते हैं उसकी जो क्वांटिटी होती है वो 15 से 35% बाय सीमेंट वेट की होती है और इसमें कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH के साथ रिएक्ट करता है विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी को जनरेट करता है, ठीक है। यानी कि जब वो पोज़ोलैनिक मटेरियल हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो वह एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी की तरह एक्ट करता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पोज़ोलैनिक मटेरियल प्लस वाटर प्लस CaOH इक्वल्स टू CHS, यानी कि ये कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, जो कि हमारा सीमेंट कहलाता है, PVC सीमेंट कहलाता है, ठीक है। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट भी सेम OPC की तरह ही होते हैं, बस इनकी क्वांटिटी डिफर होती है। सेम चीज होती है, इसमें भी लाइम होता है, सिलिका है, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट भी है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया सल्फेट, एल्कली भी है, और उसके साथ साथ हमारा पोज़ोलैनिक मटेरियल होता है जिसकी क्वांटिटी 15% से 35% ऑफ सीमेंट वेट के बराबर होती है। अब आ जाइए इसके सेटिंग टाइम पे। द सेटिंग टाइम ऑफ PPC इज लार्जर देन OPC बिकॉज PPC का जो सेटिंग टाइम है वो ज्यादा होता है OPC से, मतलब ये OPC से देर में सेट होता है। OPC जल्दी सेट होना शुरू हो जाता है, PPC लेट सेट होना शुरू होता है। इसका रीजन क्या होता है? इसमें जो लाइन की क्वांटिटी होती है वो कम होती है OPC के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ लाइन द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज आल्सो स्मॉल, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है जब पानी हम उसमें डालते हैं। एंड ड्यू टू दिस द प्रोडक्शन ऑफ CO2 इज आल्सो लेस, इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो भी कम होती है, ठीक है। अब लाइन कम है तो इसी वजह से उसका सेटिंग टाइम भी जो है वो ज्यादा होता है। Thus, due to this property, we can say that the PPC is environment friendly cement. ठीक है फ्रेंड्स, जब CO2 की प्रोडक्शन इसमें कम होता है इसी वजह से हम PPC को environment friendly सीमेंट भी बोलते हैं। अब लिमिटेशंस और इसके यूजेस हम देखेंगे। ड्यू टू लार्ज सेटिंग टाइम वी कैन नॉट यूज सीमेंट वेयर द मास कंक्रीटिंग इज रिक्वायर्ड लाइक रोड वर्क, हैवी फाउंडेशन वर्क एक्सेट्रा। इसका सेटिंग टाइम लार्ज होता है इसलिए हम इसको ज्यादातर मास कंक्रीटिंग में यूज नहीं करते हैं, जैसे कि रोड वर्क में, हैवी फाउंडेशन वर्क में। अब जो रोड वर्क होता है, रोड वर्क हम जनरली देखते हैं कि जो रोड में कंक्रीट यूज होता है वो जल्दी सेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रोड बहुत बिजी ट्रांसपोर्ट एक तरीके से सर्विस होती है जिसपे व्हीकल्स चलते हैं, तो उसको जल्दी सेट करके हमें देना होता है। इसलिए हम वहाँ पे PPC का यूज बहुत ही रेयर करते हैं, वहाँ पे हम OPC का यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो PPC हैव लो परमेबिलिटी, इसकी परमेबिलिटी भी लो होती है। हाइयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट। PPC का यूज हम जनरली वहाँ पे भी करते हैं, जो स्ट्रक्चर मान लीजिए कोई किसी ऐसे पानी के बीच में हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं जिस पानी में ज्यादातर फैक्ट्री का केमिकल जा रहा है, क्लोराइड जा रहे हैं, सल्फेट जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम PPC से स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं क्योंकि वो क्लोराइड और सल्फेट रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए काफी है, थैंक यू।